हेलो एवरीवन। तो फिजिक्स का पेपर आपका कैसा गया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। आई होप अच्छा गया हो, क्योंकि मैं स्टडी वीडियो थोड़ी पहले ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस समय टाइम नहीं होगा। ओके। तो देखो, केमिस्ट्री का तुम्हारा पेपर है तो केमिस्ट्री की लास्ट मोमेंट टिप्स हैं कुछ कुछ मेरे पास। इसके अलावा कोई और वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है फिलहाल, है ना, कि मैं वन शॉट ले सकूँ या फिर कुछ ऐसा कर सकूँ। तो जो वन शॉट अवेलेबल है उन्हीं से काम चलाओ। ठीक है। और बाकी मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री अपलोड कर दिया है, इनऑर्गेनिक भी कर दिया, फिजिकल तो कर ही रखी थी, है ना। तो सारे केमिस्ट्री के वन शॉट्स अवेलेबल हैं ऑर्गेनिक एंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर आपके पास नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, कुछ वन शॉट के फॉर्म में, कुछ नॉर्मल लेक्चर्स के फॉर्म में। ऑब्वियसली अंडर टाइम है तो आपको नॉर्मल लेक्चर नहीं देखने, वन शॉट देखना है। ठीक है, रिवीजन के लिए। ऑब्वियसली अगर नए सिरे से सीखना चाहते हो तो शायद आपको इनऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री आ जाए, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स आपको आ सकते हैं अगर नए सिरे से सीख रहे हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेटजी। सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री का आपको रिवीजन कैसे करना है, लास्ट मोमेंट टिप्स का ये वीडियो है। तो लास्ट मोमेंट टिप्स में देखो, सबसे पहले रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन करने का देखो तरीका क्या होगा कि हम लोग केमिस्ट्री को पार्ट्स में बांटेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन है। कल का पूरे 24 घंटा है। आज का दिन तो तुम्हारा अगर पेपर अच्छा गया होगा तो भी रिलैक्स करने में आएगा, पेपर खराब गया होगा तब तो आज का दिन जाना ही है ऐसे ही उसके गम से निकलने में। तो रिवीजन में देखो तुम्हें करना कैसे है। केमिस्ट्री में तुम्हारा 4 पार्ट्स है। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो करना कैसे तुम्हें बेसिकली मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में आता है अप्लाइड केमिस्ट्री। सो देखो हाउ यू हैव टू डू। सबसे पहली बात, तुम्हें इस फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी चैप्टर तुम्हारा हुआ है, 4 हो 5 हो 6 चैप्टर्स हैं टोटल। तो 6 में से तुम्हारा 4 हुआ है, 5 हुआ है, जितना भी हुआ है, 6 हुआ है मान लो, उन सभी को तुम्हें रिवाइज कर लेना है। अब रिवीजन करोगे कैसे। यू कैन नॉट वॉच वन शॉट्स, क्योंकि वन शॉट देखोगे तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक रीड करो, कंसेप्ट पढ़ो, एग्जाम्पल वगैरह देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। इतना ही करो, इससे ज्यादा कुछ करो मत। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के केस में। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो जो भी चैप्टर्स आपके हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई नया चैप्टर पढ़ लो ना, जितना हुआ है उतना ही करो। ठीक है, और कोशिश करो कि आज का दिन खत्म होने से पहले आपका फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए। मतलब आज के रात के 12 बजे से पहले। अभी आपके पास कितना टाइम होगा, 8 घंटे होंगे। 8 में से मान लो आप 6 घंटा पढ़ते हो, तो 6 घंटे में कोशिश करो 6 चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए। अगर आपका 6 चैप्टर हुआ है तो, 4 हुआ है तो ऑब्वियसली आसान चीज़ है वो, है ना। कैसे रिवाइज करोगे, देखो 1 घंटे में कैसे रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप उस चैप्टर को खोलो। ठीक है, उस चैप्टर में देखो कि भैया कंसेप्ट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, कंसेप्ट जो भी है उस कंसेप्ट को रिवाइज करो। जैसे मतलब सॉलिड स्टेट आपने खोला तो एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड, उसका डिस्टिंग्विश आता रहता है, एक बार देख लो। ठीक है, ऐसे रिवाइज करते करते आप क्या करोगे, नोट्स पहुंचोगे। पहले नोट्स पढ़ लो चाहिए तो। ठीक है, नोट्स आपने अगर बनाए हो, क्योंकि नोट्स बनाना ही पड़ता है इसमें। तो नोट्स में मैंने आपको मतलब अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो मैंने आपको टेबल वगैरह बनाया था, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का, पैकेजिंग एफिशिएंसी का वगैरह वगैरह। पैकेजिंग एफिशिएंसी वगैरह डिराइव करने जल्दी आता नहीं है, तो डेरिवेशन पर बस नजर डाल देना, बाकी आप लोग याद कर लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 12। ठीक है, जेड की वैल्यू 1 2 4। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग एफिशिएंसी 52 68 74 ऐसे होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें टेबल के फॉर्म में याद कर लो। फिर वो क्यू टावर मदर वाला एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आप डिफेक्ट्स पे पहुंच जाओ, वो सारी चीज़ें याद कर लो। इस तरीके से 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, सॉलिड स्टेट को, लेकिन हो जाएगा। सॉल्यूशन ईजी है, 40 मिनट में तुम रिवाइज कर लोगे, 40 के आधे घंटे में कर लोगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम और भी ईजी है, उसको तुम आधे घंटे में अगेन कर लोगे। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में हो सकता है थोड़ा सा टाइम जाए, 1 घंटा 2 घंटा लग जाए। ठीक है, उसको भी रिवाइज कर लो। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ है तो वो 2 वीडियो देख लो। आई रिकमेंड कि वो 2 वीडियो देख लो। मैक्सिमम चांसेस है कि उन 2 वीडियो से क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में। तो वो 2 वीडियो देख लो, अगर किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ नहीं हुआ है और उसे लगता है कि वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सबसे हो ही जाएगा, बट हो बहुत लोगों से हो भी सकता है, तो देख लो एक बार चाहिए तो। ठीक है, वो 2 वीडियो से आपका काम हो जाएगा। 2 घंटे का है तो मतलब 2 वीडियो 2 घंटे का है, ओवरऑल 2 घंटे का है। एक वीडियो 1 घंटे का है, तो 2x पे देखोगे 1 घंटे में हो जाएगा दोनों वीडियो। तो उस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए। फिर केमिकल काइनेटिक्स चिंदी से चैप्टर है, हालांकि कंसेप्ट बहुत सारे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की मेरे पास वैसे एक फार्मूला शीट भी थी, नहीं वो मुंबई में है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे ऐसे करके फिजिकल केमिस्ट्री कोशिश करो 4 चैप्टर तो आज रिवाइज कर लो। 6 घंटे में मैं भी मानता हूँ 6 चैप्टर नहीं हो पाएंगे, 4 चैप्टर रिवाइज कर लो। अगले दिन सुबह उठ के दोपहर तक फिजिकल केमिस्ट्री पूरा खत्म कर दो, क्योंकि आप रात तक अगर पढ़ोगे तो ऑब्वियसली 10 बजे उठोगे ही, तो 12 बजे तक 2 बजे तक कोशिश करो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दो। उसके बाद आप इनऑर्गेनिक में क्या करो, मेरे 3 वीडियोस देख लो। मैंने 3 वीडियोस अपलोड अपलोड किए तीनों चैप्टर के लिए, और उसमें मैंने चीज़ें बताई हैं। उसका इनऑर्गेनिक का आप लोग वीडियो देखो, उस वीडियो से जो जो बता रहा हूँ वो टेक्स्ट को मार्क करके याद कर लो। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज पढ़ना है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया है। तो एक्सरसाइज हर एक चैप्टर का आप लोग उसके बाद पढ़ लो। उसके बाद ऑर्गेनिक छोड़ दो, आप अप्लाइड में आ जाना। अप्लाइड में मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए, एक पॉलीमर का, एक इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री का। उन 2 वीडियोस को देख लो। उसके बाद उनके पीवाईपी देख लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पीवाईपी से ही क्वेश्चन दे देगा अप्लाइड केमिस्ट्री में, और कहीं से वो नहीं देता है ना। तो पीवाईपी देख लो उसके बाद। उसके बाद आ जाओ ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक के आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। अब ऑर्गेनिक में जितना आप रिवाइज कर सकते हो करते रहो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है आपका ऑर्गेनिक फेवरेट हो।
ये मान सकता हूँ कि आपका ऑर्गेनिक फेवरेट हो। लेकिन ऑर्गेनिक का वैसे देखा जाए तो चैप्टर थोड़े कम है, 4 ही चैप्टर है, तो इन पे एंड पे आओ। पहले फिजिकल कर लो, इनऑर्गेनिक कर लो, अप्लाइड कर लो, ऑर्गेनिक पे एंड पे आओ। मान लो जैसे आप रात के 12 बजे से पहले आपके 4 चैप्टर फिजिकल के रिवाइज हो जाते हैं, अगले दिन 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आपसे फिजिकल पूरा खत्म हो जाता है। फिर उस 12 बजे से शुरू किया आपने इनऑर्गेनिक करना, और शाम के 5 बजे तक आप इनऑर्गेनिक करते रहे, और शाम को 5 बजे आपसे इनऑर्गेनिक खत्म हो गई, 5 घंटे लग गए मान लो, बीच में ब्रेक वगैरह लिया आपने, है ना। उसके बाद आपने अप्लाइड केमिस्ट्री शुरू किया, तो 8-9 बजे तक आपसे अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। फिर 8-9 बजे से आपने ऑर्गेनिक करना शुरू किया। ऑर्गेनिक आपसे जितनी होती है करो, ठीक है, 1 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक करनी है करो ऑर्गेनिक। अगले दिन क्लास जाने से पहले, मतलब एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, आपको एक बार फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले एक बार अपने नोट्स में लुकआउट कर लेने हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री का आपको नोट्स अच्छे से पढ़ लेना है। ऑब्वियसली वन शॉट देखा है, नोट्स बनाया होगा। इनऑर्गेनिक के जो 3 वीडियोस में मैंने आईएमपी बताए थे, उन पे एक बार लुकआउट कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने केमिस्ट्री का एनालिसिस का एक वीडियो डाल रखा है। तो केमिस्ट्री पीवाईपी एनालिसिस करके एक वीडियो डाल रखा है, चाहिए तो आप लोग वो भी देख सकते हो, बस 51 मिनट का है। तो उसमें मैंने पूरे पीवाईपी एनालिसिस करे। उसमें एक गलती है, मैंने मेटलर्जी वाले पार्ट को बोल दिया था कि वो सिलेबस में नहीं है, हालांकि वो डी ब्लॉक में अलग से दिया हुआ है। तो वो एक गलती है मेरी, ठीक है, वो मेटलर्जी अभी भी आपके सिलेबस में है। तो उसको छोड़ देना, ठीक है, उस गलती को इग्नोर करना थोड़ा। बाकी पीवाईपी एनालिसिस आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री इतना जल्दी तो रिवाइज होगा नहीं, तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है और एग्जाम में जाना है। जैसे हमने भी ऐसे रिवाइज किया था, मेरे फिजिकल में कुछ 5 चैप्टर हुआ था, तो मैंने ऐसे रिवाइज किया था। इनऑर्गेनिक में मेरा तीनों चैप्टर हुआ था, तो मैंने कुछ खास रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया था, एक्सरसाइज बस पढ़ ली थी इनऑर्गेनिक की। अप्लाइड केमिस्ट्री में मैंने कुछ वन शॉट्स देखे, उससे नोट्स बनाया, वो पढ़ लिया था। ऑर्गेनिक मुझे करनी नहीं थी, तो मैंने किया नहीं, ठीक है। तो ऐसा सीन था। अब बाकी देखो, जिनका कोई सिलेबस नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही हुआ है, तो जिनका थोड़ा बहुत हुआ है वो क्या कर सकते हैं, अभी वन शॉट्स देख सकते हैं। जिनका थोड़ा बहुत हुआ है वो वन शॉट्स देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आप वन शॉट देख के कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में आप वन शॉट देखो, उसके बाद उस वन शॉट को देख के जो भी आईएमपी बताए उसके हिसाब से टेक्स्ट बुक रीड करो। और आप भी पीवाईपी एनालिसिस को देख के जो भी आईएमपी चीजें हैं, उन आईएमपी चीजों को रीड करो, लर्न करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, जिनका थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है, सो दे कैन डू लाइक दैट। ठीक है, जिनका सिलेबस प्रॉपर नहीं हुआ है, जिनका प्रॉपर नहीं हुआ है, उन लोग इस थ्योरी को फॉलो कर सकते हैं। वन शॉट देखो, टेक्स्ट बुक रीड करो, और आईएमपी चीजें जो भी पीवाईक्यू में लगातार रिपीट हुई हैं, उनको फॉलो करो। सो दिस इज इट अबाउट योर केमिस्ट्री स्ट्रेटजी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक ही हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपका, हियर वी स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से रिवाइज करो। बाकी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और बाकी बताना ज़रूर फिजिक्स का पेपर कैसा गया। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड वगैरह है तो उसके बारे में भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।